ऑनलाइन स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कल के हल किए गए प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 कड़ी में 3 मीटर की है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक चित्र बनाया है जिसमें PQ एक मीनार है जिसकी माप 45 मीटर है और उसकी छाया QR 45 कड़ी में 3 मीटर है, और हमको सूर्य का उन्नयन कोण इस बिंदु P के पास जो है सूर्य है, मतलब कि सूर्य जो इसी दिशा में है और हमको इस कोण का मान थीटा का कोण मान लेते हैं। यदि हम कोण R को थीटा मान लें तो हम इसको जो है इसी को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, भाषा लिखेंगे। सबसे पहले माना PQ एक मीनार है जिसकी छाया QR है, तो यहाँ पे दिया है मीनार की ऊंचाई PQ बराबर 45 मीटर। उसके बाद मीनार की छाया QR बराबर 45 कड़ी में 3 मीटर। ज्ञात करना है हमें PRQ, जिसको हमने थीटा माना है। कोण त्रिभुज PRQ में थीटा। क्यों tan थीटा लेंगे? क्योंकि ये मीनार की लंबाई हो गई और ये छाया जो है स्टूडेंट्स आधार का कार्य करेगी, तो tan थीटा बराबर PQ बटे QR, और PQ का मान स्टूडेंट्स है 45 मीटर और QR का मान है 45 कड़ी में 3 मीटर। तो ये डिवाइड हो जाएगा, अब बच गया स्टूडेंट्स 1 बटे कड़ी में 3। थीटा का मान अब यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे tan थीटा, और tan स्टूडेंट्स 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, तो थीटा का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर और यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे स्टूडेंट्स कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अंत में लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ
देखिए कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, और ये भी कह रहा है स्टूडेंट्स कि देखिए आकृति, आपके पुस्तक में आकृति दिया हुआ है। तो एक 20 मीटर की ये इस डोर है, देखिए स्टूडेंट्स तनी हुई है और जिसकी माप 20 मीटर है और इसका जो है उन्नयन कोण 30 अंश का है और हमें यहाँ पे खंभे की ऊंचाई जो है ए बी ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं। दिया है कि ए बी एक जो कि खंभा है, प्रश्न में आपको कह रहा है जो भूमि पर सीधे लगा हुआ है। एक डोर भूमि स्तर से 30 अंश का कोण बनाते हुए तनी हुई है। एक यहाँ पे जो डोर है, एक डोर यहाँ पे हम लिख देंगे एसी भूमि से 30 अंश का कोण बनाती हुई तनी हुई है और डोर की लंबाई जो है स्टूडेंट्स 20 अंश दिया है। तो हमें अब देखिए स्टूडेंट्स ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। ये मान लेंगे स्टूडेंट्स h है, यहां पे लिख देंगे। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AC जो है ना वह इस त्रिभुज में कर्ण का कार्य करेगी और AB हमको ज्ञात करना है जो कि लंब का कार्य करेगा। वो ध्रुव खड़ा हुआ है भूमि के साथ, तो यह लंब का कार्य करेगा। तो स्टूडेंट्स लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन के अनुपात में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा AB बटे AC और AB का मान स्टूडेंट हमने माना है H और AC का मान विद्यार्थीगण दिया हुआ है 20 और कड़ी में 3 का और साइन 30 अंश का मान विद्यार्थीगण होता है 1/2। H बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 20/2 मीटर जो कि हो जाएगा 10 मीटर। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा हमने खंभे की लंबाई ज्ञात कर ली है। अब लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये हमारा क्या हो गया, हो गया 8 का है स्टूडेंट्स। एक ठेकेदार है जो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब एक ठेकेदार की कंपनी है जो बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इसमें बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है जो बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे, दूसरे बच्चे जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे होंगे। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर 30 अंश के कोण पर झुका हुआ फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण
बनाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। हमने इस प्रश्न के पहले पार्ट के लिए चित्र बनाया है। तो शिखर है, मान लेते हैं कि यह AB जो है एक 1.5 मीटर का एक ऊंचाई पर कोई इसका शिखर है 1.5 मीटर की, वो 30 अंश के कोण के साथ वह उसका फिसलन पट्टी AC लगा हुआ है। अब दूसरा पार्ट के लिए भी हम चित्र बना लेते हैं स्टूडेंट्स। मीटर का इसका शिखर हो गया, मान लीजिए PQ, और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है और फिसलन पट्टी PR है। वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। एक हो गया, ये चित्र 2 हो गया। मैंने चित्र 1 के लिए भाषा लिखा है, माना AB एक शिखर है, माना AB शिखर है, आधार BC के साथ फिसलन पट्टी लगाई जाती है जो फिसलन पट्टी AC है। और देखिए स्टूडेंट्स, दिया है कि लंबाई AB बराबर 1.5 मीटर, ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई AC। चलिए स्टूडेंट्स याद करते हैं। स्टूडेंट्स, त्रिभुज ABC में AB जो है लंब हो जाएगा और AC जो है कर्ण का कार्य करेगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। और स्टूडेंट्स ये भी दिया है, हम छूट गया था, कोण ACB बराबर 30 अंश। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमको कर्ण ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। लेंगे हम sin 30, क्योंकि लंब और कर्ण स्टूडेंट्स साइन में आते हैं। तो ये हो जाएगा AB बटे AC, और AB का मान स्टूडेंट्स दिया हुआ है 1.5, AC का मान हमको ज्ञात करना है, और sin 30 अंश का मान विद्यार्थी का होता है 1/2। तो यहाँ पे AC का मान निकलेगा स्टूडेंट्स 1.5 गुणे 2 बराबर 3 मीटर। ये हमने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर दी। चित्र 2 में देखिए, चित्र 2 में माना PQ शिखर है, आधार QR के साथ फिसलन पट्टी लगाई जाती है जो फिसलन पट्टी PR है। दिया है, देखिए स्टूडेंट्स, दिया है शिखर की लंबाई शिखर की लंबाई
60 अंश ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई PR। चलिए स्टूडेंट्स, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज PRQ में स्टूडेंट्स हमें शिखर की लंबाई लंब हो जाएगा यहाँ पे, और PR जो फिसलन पट्टी की लंबाई है कर्ण हो जाएगा। साइन 60 अंश के हैं तो बोलेंगे हम साइन 60 अंश ऐसे होगा PQ बटे PR, ये हो जाएगा कड़ी में 3 बटे 2 बराबर PQ का मान है स्टूडेंट्स 3 और PR का मान स्टूडेंट्स ज्ञात करना है 6 बटे कड़ी में 3 मीटर। अब इसका परिमीकरण कर देते हैं तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए परिमेय करण करने पर ये हो जाएगा 6 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, ये हो जाएगा 6 कड़ी में 3 बटे 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 कड़ी में 3 मीटर। अब हम चाहें तो स्टूडेंट्स अंत में एक लाइन लिख सकते हैं कि अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे नहीं जगह नहीं बचा है, हम यहाँ पे कॉर्नर में जगह ले रहे हैं। अतः 5 वर्ष से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, अतः 5 वर्ष से कम उम्र तथा उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर तथा 2 कड़ी में 3 मीटर है। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको हमारे द्वारा समझाए गए प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आपको हमारे वीडियो और ऐसी टॉपिक्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियोज़ को शेयर भी अवश्य करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।